कंपनी हो उनके अंदर कुछ निगेटिव चल जाए तो हम सोचते हैं भैया सब कुछ ख़राब सा हो गया, सब कुछ बेकार सा हो गया। पर ये बड़े बड़े संस्थान जो होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, ये अलग सोचते हैं हमारे से। और बताऊं, अभी कल आपको गिरावट देखने को मिल गई, आज आपको तेज़ी देखने को मिल गई। कल आपके पोर्टफोलियो रेड थे, आज आपके पोर्टफोलियो ग्रीन है। पर जितना ज़्यादा कल गिरा उतना ज़्यादा आज ग्रीन नहीं हो। जब एक ऐसी नॉलेज पैदा हो जाएगी कि आपको अंदर से लगेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बेकार है, जब आप इस स्थिति में आ जाओगे तब आप पैसा कमाओगे। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। जब आप उस चीज़ को भापते जाएंगे कि भैया किसका मकसद क्या है, क्या मेरे लिए कौन वैल्यूबल है, रणनीतियों के साथ ग्रुप बनाने की भी हम सोचेंगे। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जब नियमों के तहत हम कुछ चीज़ करेंगे तभी उसका हमें बेनिफिट भी होगा, तभी हम सच्चे भी बने रहेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की, और बात करेंगे जो हमने सोचा भी नहीं था उस रेट पर अब वोडाफोन आइडिया एक न्यूज़ से आ गया है, उसके ऊपर क्या अपडेट आ रहे हैं और क्या उसके अंदर साइकोलॉजी बनेगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि सर अब इस शेयर के अंदर हम क्या करें। देखो सर, ये जो क्या करें क्या ना करें, इस प्रतिक्रिया के इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, ये मैं आप समझ लो सर। पर मैं उस चीज़ से आपको अपडेट करा देता हूँ जो न्यूज़ के द्वारा आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी। मेन मुद्दा हमारे अंदर वही होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम भाप लें, किसी भी चीज़ को हम काम को समझ जाएं। एंड वक्त पर जब हर एक चीज़ फेल हो जाती है तो डिसीजन आपके होते हैं, भैया क्या करें, क्या डिसीजन लें, क्या आपने देखा होगा कभी पुरानी फिल्मों में देखा होगा, अब नई नई फिल्मों में देखा होगा, एटम बम है, उसके अंदर बहुत सारी तारें हैं और जो टाइमर चलता रहता है, कम होता जाता है, तो एकदम से वो अपनी सूझबूझ से करता है व्यक्ति, है ना। तो शेयर बाज़ार भी भैया उसी तरीके से, मत पूछो कि सर इसमें खरीदें बेचें, क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल भी इन चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा। तो सर, जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं और जो लोग मुझे आगे कह रहे हैं कि सर ग्रुप बनाइए, कुछ चीज़ें कीजिए, और जो लोग मेरे लिंक से अकाउंट खुलवा रहे हैं, मैं आगे जाकर कुछ विशेष तौर पर कुछ अच्छे रणनीतियों के साथ ग्रुप बनाने की भी हम सोचेंगे। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जब नियमों के तहत हम कुछ चीज़ करेंगे तभी उसका हमें बेनिफिट भी होगा, तभी हम सच्चे भी बने रहेंगे। इसलिए आज तक के ना मैंने ग्रुप बनाया था अपना, है ना। तो अब मैं उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो आपको पता लगता जाएगा, अगले महीने से शायद वो सारे काम मेरे जो हो रहे हैं धीरे धीरे से वो पूरे होंगे। तो अभी जो लोग नए अकाउंट खोल रहे हैं, कृपया वो अभी और अकाउंट जो खोल रहे थे कृपया थोड़ा सा रुकें, और मैं उनको अलग से एक लिंक दूंगा नया वाला, फिर वहाँ से आप एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक अच्छे वर्क हमारे हो रहे हैं। धीरे धीरे हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों के साथ आएंगे जहां पर आप फिर ग्रुप के माध्यम से भी अपडेट रहेंगे। काफ़ी लोगों की शिकायत है, सर ग्रुप तो कुछ बना दो, चाहे आप ही कुछ उसके अंदर भेज दो। तो मैं उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूं, इसलिए जुड़ते जाइए। ज्वाइन बटन ज़्यादा अमाउंट का नहीं है, कृपया उसके अंदर अपना योगदान बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट जब मैं कहूँगा अब 1 तारीख से वो चीज़ें हम करेंगे, तो हम अलग रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे जहाँ हमें शेयर बाज़ार को, लालच को त्याग कर आगे बढ़ना है। और हमारा पूरा मकसद बाजार के अंदर लालच को त्याग कर ही आगे बढ़ने का है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। कि कोई लोग कहते थे ग्रुप, तो जब हमें कुछ चीज़ें ग्रुप बनाने की चीज़ों के साथ हम नहीं थे, हमने नहीं बनाया। अब आगे कोई हमें दिशा निर्देश चलेंगे, हम उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। तो हम प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ, और जो अकाउंट खोलने वाले हैं वो कृपया थोड़ा सा रुक जाएँ। नई चीज़ अगर होने वाली है उसको हम भापेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अभी कल आपको गिरावट देखने को मिल गई, आज आपको तेज़ी देखने को मिल गई। कल आपके पोर्टफोलियो रेड थे, आज आपके पोर्टफोलियो ग्रीन है। पर जितना ज़्यादा कल गिरा उतना ज़्यादा आज ग्रीन नहीं होगा, ये चेक कर लेना। कल अगर आप मान लो आपका 20,000 का, मान लो एक बता रहा हूँ पोर्टफोलियो का, किसी का लाखों का भी है, अगर किसी का 20,000 का कल माइनस हुआ तो उसके अंदर देखने को ये मिला है कि 11-12 हज़ार ही वो कवर हुए होंगे। इस तरीके की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
तो बाज़ार के अंदर इन चीज़ों के साथ आपको आगे ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें गुमराह करती हैं। कल भी मैंने आपको बहुत अच्छी एक चीज़ बता दी थी, जहाँ पर अगर आपको लगता है कि जो मेरे अच्छे शेयर हैं वो कवर नहीं होंगे दोबारा, तो फिर हमने बाज़ार में काम नहीं किया। आज कवर होते दिख गए ना भैया। किसी भी शेयर को मल्टीबैगर बनना पड़ेगा तो समझ लेना वो अच्छी रणनीतियों के साथ ही अच्छा बन सकता है, बिल्कुल ख़राब रणनीतियों के साथ नहीं बन सकता। आपकी अपनी रणनीतियाँ आपको अच्छा करके जाएंगी। अच्छे शेयरों के अंदर ही अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा आपको करना पड़ेगा। तो कल गिरते हैं, आज उठते हैं, कल फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, ये चीज़ें भैया निरंतर चलेगी। आप कुछ एक वजूद देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। जब आप उस चीज़ को भापते जाएंगे कि भैया किसका मकसद क्या है, क्या मेरे लिए कौन वैल्यूबल है, आपके अंदर की जब एक ऐसी नॉलेज पैदा हो जाएगी कि आपको अंदर से लगेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बेकार है। जब आप इस स्थिति में आ जाओगे तब आप पैसा कमाओगे, वरना कुछ लोग पैनी स्टॉक में बहुत उलझे पड़े हैं। थोड़ा सा अब हमें अलग होना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, बड़े बड़े शेयर हों या बड़े बड़े ग्रुप कंपनी हो, उनके अंदर कुछ निगेटिव चल जाए तो हम सोचते हैं भैया सब कुछ ख़राब सा हो गया, सब कुछ बेकार सा हो गया। पर ये बड़े बड़े संस्थान जो होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, ये अलग सोचते हैं हमारे से। चाहे उसके अंदर GQG पार्टनर हो, चाहे फिर मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे बड़े बड़े विजय केडिया साहब हो, चाहे फिर यहाँ का एक बड़ा संस्थान जो है LIC हो। तो LIC जब बड़े बड़े कंपनियों में अपना स्टेक लेता है, समय समय पर उसको बेचता है, तो वो हर एक चीज़ अपने को बेनिफिट देने के लिए करता है। हाल ही में आपको देखने को ये भी मिला था कि LIC ने अडानी एनर्जी सोल्यूशन में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, और तब ये चीज़ देखने को मिली जब वहाँ पर आपको देखने को मिला कि अडानी एनर्जी सोल्यूशन का इतना ज़्यादा लॉस आ गया। कुछ चीज़ों का बहुत मकसद होता है। मैंने आपको कई बार समझाया, अडानी एनर्जी सोल्यूशन आज अगर कोई एक ब्रोकरेज फर्म वाला डबल के यहाँ पर टारगेट दे रहा है, टारगेट तो हमने दिए नहीं, पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही विदेशी ब्रोकरेज फर्म वाला समझ रहा है। मैंने आपको क्या अडानी एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर बता रखा है कि भैया कहीं भी लाइट बनेगी, एक चीज़ों को समझो, उस लाइट को दूसरी तरफ भेजने की जो चीज़ें में वर्क करता है वो अडानी एनर्जी सोल्यूशन और पावर ग्रिड जैसे शेयर करते हैं। यानी कि कुछ चीज़ बन गई, उसको कहीं और भेजने वाली चीज़ जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। समझो मेरी बात को, वो तब वहाँ से जाकर उसका पैसा मिलता है। और अडानी एनर्जी सोल्यूशन अपने काम के प्रति ज़्यादा अच्छी संभावना के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के स्रोत से निकला हुआ पावर हो, दोनों के अंदर अडानी ग्रुप वर्क कर रहा है। और दोनों की दिशा आप उस चीज़ों से भाप सकते हैं जहाँ ट्रांसमिशन के द्वारा, लाइनों के द्वारा हाई वोल्टेज बिजली जाती है, उसके ऊपर ये अडानी एनर्जी सोल्यूशन टिका पड़ा है। वैश्विक ब्रोकरेज ने इसके टारगेट यहाँ से 2 गुना करके देखने को दे दिए, जो करीब 2251 रुपये के टारगेट दे दिए। 2251 रुपये का टारगेट मौजूदा स्तरों से करीब 130% ज़्यादा है। कि वो वैश्विक फर्म जिसने अमेरिका, यूरोप, एशिया के किसी भी अन्य सार्वजनिक इस तरीके के ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली चीज़ों के प्रति विपरीत बताया है कि ज़्यादा संभावना भारत के अंदर है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई ऊर्जा की क्षमता को जब वैश्विक फर्म ने अन्य देशों के साथ अलग मापा की ज़्यादा आकर्षक निवेशक वाली चीज़ें, निवेश करने वाली चीज़ें अडानी एनर्जी सोल्यूशन की तरफ उन्हें दिख रही है, भारत उन्हें दिख रहा है, तो उन्होंने अडानी एनर्जी सोल्यूशन के अंदर एक अलग क्षमता दिखा दी, जो यहाँ के प्रति लोग भी भाप रहे हैं, हम भी भाप रहे हैं। पर टारगेट तो हम नहीं बताते, पर टारगेट आज ये 2251 रुपये करीब के आ गए हैं, करीब 130% ऊपर बढ़ने की चीज़ों के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो भारत के बढ़ता जो ऊर्जा का क्षेत्र है, वहाँ पर वैश्विक फर्म ने जो है उसने कुछ चीज़ें देखी। देखो सर, टारगेट देने वाले दे जाएंगे, पर टारगेट देने वाले जब किसी चीज़ के टारगेट उसकी गतिविधियों के अनुसार देते हैं तब वो बेस्ट होता है। आप एक चीज़ समझो कि अगर किसी ने किसी चीज़ के टारगेट ऐसे ही दे दिए तो वो गलत है, पर अगर वो कुछ चीज़ समझा के टारगेट दे रहा है वो बेस्ट है। जैसे ओला के अंदर अभी 2 वैश्विक फर्म
ने जो ओला के अंदर चीज़ें बताई थी वो उसकी गाड़ियों की चीज़ों के साथ, भारत की प्रगति की चीज़ों के साथ, दो पहियों की प्रगति की चीज़ों के साथ चीज़ें बताई थी। तो वहाँ उतार चढ़ाव तो वो कभी भी हो जाएंगे, पर वो जो ब्रोकरेज फर्म वाले चीज़ें बताते हैं या कोई भी एनालाइज करने वाली चीज़ें बताते हैं, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ बता रहा है जो हाँ भाई वो टच है, मकसद है उसका कि हाँ ऊर्जा का क्षेत्र यहाँ बढ़ रहा है, तो वो लाजमी कभी ना कभी पूरा हो ही जाता है। इसलिए टारगेट के पीछे भागने से ज़्यादा टारगेट देने वाले के अंदर की प्रतिक्रिया जानो कि किस बेस पर उसने टारगेट दिए, बस हमारा मकसद वही है। तो निर्यात जो है देश के अंदर काफ़ी कम की दिशा में बढ़ता जा रहा है। व्यापार जो होता है, जहाँ से कुछ चीज़ें हम बाहर भेजते हैं, वो अधिकतर समुद्र के रास्ते से भेजते हैं। ध्यान रखना सर, सरकार की कुछ चीज़ों के अनुसार निर्यात के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। अब कुछ सरकार कुछ अहम मुद्दों के ऊपर बैठक भी कर रही है, जहां पर विभिन्न मंत्रालयों के साथ जो बैठक हमारे देश के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल करके बैठ गए हैं। उन्होंने अलग अलग चीज़ों के साथ बैठक करके अलग अलग रणनीतियां देश के निर्यात जो होता है उसको बढ़ाने के लिए चीज़ों के साथ किया। लाल सागर के अंदर जो संकट घेरा रहा है निर्यात की चीज़ों के साथ, वहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि हमारे पास ज़्यादा कंटेनर वाले जहाज़ नहीं हैं, और कंटेनर की यहाँ पर देश में कमी जो है वो निर्यात के ऊपर एक अंकुश लगा रहा है। इन दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए, यानी कि निर्यात बढ़ाने के लिए, फिर उन कंपनियों का सहारा भी लिया जाता है जहाँ पर SCI, यहाँ पर इस न्यूज़ में आप समझो ये न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ है कि भारत अगर निर्यात की चीज़ों को बढ़ाएगा, यहाँ से सामान बाहर भेजने की चीज़ों के साथ बढ़ाएगा, तो उसके लिए कंटेनर जो होते हैं, बड़े बड़े शिप के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर लगते हैं, वो अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो ज़्यादा निर्यात नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके अंदर रख कर ही बाहर जाते हैं, समझ रहे। अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए और जहाज़ों की चीज़ों को अच्छा करने के लिए सरकार ने अहम भूमिका निभाई और ये फैसला किया कि SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 5 बड़े कंटेनर वाले जहाज़ों का खरीदेगा। और वो कौन से होंगे? वो होंगे सेकंड हैंड, मतलब पुराने खरीदेगा SCI, जो काफ़ी बड़े जहाज़ होंगे जो कंटेनर वाले होंगे। अब इस चीज़ से आपको ये देखना है कि इस तरीके से जब वो अपने बड़े बड़े 5 जहाज़ खरीदेगा और वो कंटेनर वाले होंगे, तो सरकार इससे एक रास्ता देख रही है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर इसके द्वारा ही चीज़ें बाहर की तरफ जाएं। अब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको पता ही है कि भैया जहाज़ों की तरफ भी वर्क करता है। शेयर देखना सर आज कहाँ कितनी तेज़ी की तरफ से भागा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यूज़ में देखने को मिल जाती हैं। अगर अब ये 5 जहाज़ इस तरीके से खरीदेगा सेकंड हैंड, तो वहाँ पर व्यापार बढ़ने की स्थितियों के साथ आएगा, और जब व्यापार बढ़ने की स्थितियों के साथ आएगा तो इनका जो भी ये शुल्क लेते हैं उनमें इसका फ़ायदा होगा। अब इसको देखते ही कॉनकोर एक शेयर है जो कंटेनर से ही वास्ता रखता है, जो रेलवे में अधिकतर कंटेनर के लिए वर्क करता है, वो खाली पड़े कंटेनर जो होते हैं उसके अंदर लदाई होती है ना, माल की लदाई या उसका रख रखाव की चीज़ों का भी शुल्क जो है वो कम करेगा। यहाँ पर अगर वो शुल्क कम करेगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को फ़ायदा होगा और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर अपना माल भेज सकती है। तो एक पार्ट जो है कॉनकोर जो एक शेयर है वो भी निभा रहा है, पर अहम भूमिका SCI की है, जहां वो इस तरीके की चीज़ों के साथ जब भारत अपनी निर्यात की स्थितियां देख रहा है तो SCI का वहां एक्चुअल में नाम आया है भैया, है ना। तो वो 5 जहाज की तरीकों से चीज़ें होंगी। बड़े हल्के शब्दों में चीज़ें आपको समझनी पड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर या कोई से भी देश के अंदर जो एक देश से दूसरे देश में माल जाता है वो समुद्री रास्ते से जाता है। अब समुद्री रास्ते से जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर भी हमारे पास होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास शिप भी होनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब कंटेनर वाली चीज़ें आ रही हैं, शिप वाली चीज़ें आ रही हैं, तो फिर पोर्ट वाले शेयरों के अंदर भी आपको माइंड लगा लेना चाहिए। उनके द्वारा भी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि मेन मकसद है माल यहाँ से बाहर भेजना, वो कंटेनर के माध्यम से। फिलहाल SCI का यहाँ नाम आया है, जहाँ 5 बड़े सेकेंड हैंड जहाज वो इस तरीके से खरीदेगा। ये वो चीज़ थी जहां मैंने आपको अडानी एनर्जी सॉल्यूशन वजूदों के साथ SCI हमारी जो पीयूष गोयल जी ने मीटिंग की है, बैठक की है, वहां पर अहम
मुद्दों के ऊपर बात की और अहम ये निर्णय लिए हैं, जहां पर SCI और कॉनकोर इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें करने वाला है, जो मैंने आपको फुल बात ही समझा दिया है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम सोच भी नहीं सकते वैसा भी बाज़ार में हो सकता है। जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि 6 महीने पहले करीब शेयर वोडाफोन आइडिया का 18 रुपये से ऊपर के लेवल पर था और काफ़ी लोग उससे भी ऊपर इसकी दिशा देखने की स्थितियों के साथ थे, क्योंकि जब ये शेयर गिर रहा था उसके बाद आपको FPO भी देखने को मिला। कई बार मैंने इन चीज़ों को भी आपको समझाया कि एक ही शेयर के अंदर अपना सारा पैसा लगाना भी हमारी एक बड़ी भूल है, चाहे वो कितना ही अच्छा शेयर हो। एक ही चीज़ के ऊपर अपना माइंड बिल्कुल नहीं लगाना है। मैं कई लोगों को ऐसे बता कर थक गया, जब वो नहीं समझे तो फिर मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि जब हम पेनी स्टॉक की प्रति वो चीज़ देख लेते हैं कि वो कई गुना हो जाएगा, फिर उसका हमें व्यापार भी देखना चाहिए। क्या उसका व्यापार बढ़ रहा है, क्या उस पर संकट नहीं है, क्या उस पर अलग अलग न्यूज़ नहीं है, क्या उसका अभी तक 5G आया या नहीं आया है, उन सारी स्थितियों को भी भापना है। भले ये नहीं भापना है कि भैया FPO आ गया तो भैया बहुत कुछ अच्छा हो, उसके बाद की रणनीतियाँ फिर से शुरू होती है। तो उन स्थितियों के बाद तो मैंने इसको पहले 18 रुपये करीब का भी देखा है और अब मैं इसका चीज़ें देख रहा हूं तो आज शेयर 9 रुपये 80 पैसे तक भी आ गया है, जहां एक न्यूज़ ने इसके पासे पलट दी। अब ये न्यूज़ क्या इसके साथ 2 दिन से लग रही है या सालों से इसके साथ वो न्यूज़ है। 70,300 करोड़ रुपए का वर्तमान में AGR का ड्यू वोडाफोन आइडिया के अंदर है। ये चीज़ें आपको आज नहीं, ये पहले से भी आपको पता है। यहाँ पर एक अहम मुद्दा है, कल भी एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था। कल काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा क्या सर इसको सेल कर दें या बेच दें। देखो सर, मैंने क्या कमेंट किया था और मैंने वीडियो में भी आपको ये बताया है। मैंने वीडियो में बताया है कि अब वोडाफोन आइडिया ही इसके बारे में कुछ हमें चीज़ें बताएगा और जब वोडाफोन आइडिया इसके बारे में कुछ चीज़ें बताएगा वहाँ से कुछ चीज़ें खुलेंगी। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी जो हैं हाल की गिरावट के ऊपर, हाल की स्थितियों के ऊपर 23 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन एक कॉन्फ्रेंस कॉल बुला रहे हैं। वहाँ पर इसके ऊपर बातचीत करके वो इसके बारे में अपडेट देंगे। तो 23 सितंबर के दिन वोडाफोन आइडिया की एक अहम चीज़ें होने वाली, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर वो इस गिरावट की चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे। अब इस वरिष्ठ प्रबंधन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुद्रा और CFO भी देखने को इसके अंदर मिलेंगे। तो अब वो किस प्रतिक्रिया से आपको बताते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्या GQG पार्टनर हो गए या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले हो गए या बड़े बड़े FPO में भाग लेने वाले विदेशी इंडिया के हो गए, क्या ये न्यूज़ उनके पास नहीं आई कि AGR की जो चीज़ें रिजेक्ट कर दी गई हैं। ये न्यूज़ वाकई ही निगेटिव है, क्योंकि इससे काफ़ी सहायता मिल सकती थी और उस सहायता के उपरांत काफ़ी इसके अच्छे टारगेट की वीडियो, मतलब इसकी न्यूज़ आ चुकी थी, पर वो चीज़ होगी कैंसिल। अब एक चीज़ बताओ कि क्या GQG पार्टनर ने इस न्यूज़ देख कर कि भैया ये न्यूज़ आई थी और शेयर इतना गिर गया तो वो एग्जिट कर गए हैं? क्या ऐसी न्यूज़ आपके सामने है? क्या बड़े बड़े म्यूचुअल फंडों ने जो FPO में भाग लिया क्या वो निकल गए हैं या बड़े बड़े निवेशक निकल गए हैं? ये तब और ज़्यादा निगेटिव हो जाता है जब ये सब निकल जाते हैं। चीज़ों को समझो, 11 रुपये के FPO के भाव से भी शेयर नीचे आ गया है। जो लोग ये कह रहे थे भैया अब ये 11 के नीचे नहीं आ सकता, तो शेयर ने वो भी करके दिखा दिया कि अब ये शेयर आपको 11 रुपये से नीचे मिल रहा है। क्या FPO में जिन्होंने 11 रुपये, शायद 11 ही होगा, वहाँ पर अपना पैसा डाला, क्या उनको टेंशन नहीं होगी? देखो, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े चीज़ों के सोचो। GQG ये वो है ना, एक ब्रोकरेज फर्म वाले भी हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, क्या उनके पास ये न्यूज़ नहीं गई कि भैया ये अब ये 10 से नीचे आ गया है, अब ये चीज़ें हो गई हैं, वो चीज़ें हो गई हैं। शेयर बाज़ार या तो संभावना की चीज़ों को समझ कर चलता है या फिर उस धैर्य के साथ चलता है जो धैर्य आप बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ दे सकते हैं, है ना। तो उतार चढ़ाव कभी भी किसी शेयर की दिशा को कुछ दिन के लिए तो चेंज कर सकता है, पर जो उसको लक्ष्य प्राप्त करने हैं वो उसकी रणनीतियों के साथ आएंगे। मैंने कहा क्या 23 तारीख को, अब आप सोचो
कि इसके साथ क्या क्या अंदर से न्यूज़ निकल कर आ सकती। अच्छा, नुमामा ब्रोकरेज फर्म वाला दे रहा है भैया 15 रुपये का टारगेट अब भी। वो कह रहा है कि भैया अब जो बुरा होना हो सकता था हो चुका है, इसके साथ जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी इसके साथ। इस गिरावट का फ़ायदा उठाकर निवेशक इसकी तरफ आकर्षित होंगे, वो ये न्यूज़ हमें बता रहे हैं। तो भैया आप किसी की चीज़ों को समझने से पहले, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसका फोकस रखो इसके 23 तारीख की मीटिंग पर, इसके 5G पर। और ये जो न्यूज़ थी इसने तो पासे इंडस टावर के बदल दिए, वोडाफोन आइडिया के तो वैसे ही बदल दिए। उन चीज़ों को भी आपको समझना है। ये बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जो आप सोचते भी नहीं वो भी होगा। अब जब आप सोचते नहीं वो भी होगा तो आपको ये भी सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूँ भैया वो भी हो सकता है। उस हालात में मैं कैसे जीऊँगा, मैं लॉस बुक कर लूँ, मैं ख़रीद लूँ, मैं नीचे आ गया अब ख़रीद लूँ, अब बेच दूँ, ये तो कल को कुछ किसी और शेयर में भी हो जाएगा। अब वोडाफोन आइडिया कह रहा है 23 सितंबर को चीज़ें में हम कुछ बताएंगे। तो अब वरिष्ठ इसके जो अधिकारी क्या अंदर की चीज़ें हमें बताते हैं, क्या हमें समझाते हैं। ये तो नुमामा ने ही बता दिया कि भैया ये तो 15 के जा सकता है। चीज़ों को समझो सर। अगर इसके अंदर बड़े बड़े FPO इसका इतना बढ़ गया था तो ये आज उस FPO से भी नीचे है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। फिलहाल आप हालातों के साथ अलग अलग रणनीतियों के साथ चीज़ों को करना सीखो। तो नुमामा तो भैया यही कह रहा है कि उसके नोट में तो हमें ये देखने को मिला है कि वोडाफोन आइडिया का जितना बुरा समय था इस गिरावट के साथ गिर चला गया। अब तो वो देख रहा है कि इस गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो तो भैया ये चीज़ें बोल रहा है। सारी रणनीतियाँ मैंने आपको बता दी है। हमें कभी भी ज़्यादा उत्सुक और ज़्यादा निराशा नहीं लानी चाहिए। ये बाज़ार है, क्या पैसे लगाकर ही हम अपने दिल की धड़कनों को तेज़ करेंगे या पैसे लगाकर इस चीज़ को भी समझेंगे यहाँ पैसा डूब भी सकता है, बन भी सकता है। ये निर्णय आपके पहले ही होने चाहिए। चीज़ों को अगर आप समझते गए तो आपको सिर्फ व्यापार समझना है, काम समझना है। जिस तरीके से एक वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने समझ लिया अडानी एनर्जी सोल्यूशन का काम और 2251 रुपये के टारगेट चीज़ों के साथ बताए हैं। ऐसे नहीं बताया उसने, चीज़ों के साथ बताए हैं। तो वो चीज़ें तो मैं आपको कब से बता के चल रहा हूँ। दूसरा, अगर सरकार के उपायों से निर्यात की चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं तो सरकार ने ये भी बता दिया कंटेनर का जो कमी, कंटेनर की जो चीज़ें यूज होती हैं निर्यात के लिए, वहाँ पर SCI की 5 जहाज़ों की खरीदने की चीज़ें और कॉनकोर के शुल्क माफ़ करने की, कम करने की चीज़ों के साथ भी कुछ सुधार हो सकते हैं। पर यहाँ से एक दिशा मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समुंदर के रास्ते से हो रही है। अब समुंदर के रास्ते से कौन कौन से शेयर वर्क करते हैं, कौन कौन सी कंपनी वर्क करती है भैया, वो भी आपके माइंड में आने चाहिए। तो विशेषताओं के साथ आगे की दिशा आपको देख लेनी चाहिए। कल की वीडियो भी बहुत परफेक्ट थी, उसके अंदर वोडाफोन आइडिया की हर एक वो रणनीतियाँ थी। आज की वीडियो भी बड़ी परफेक्ट है, जहाँ पर क्या GQG पार्टनर बाहर निकल गए, क्या बड़े बड़े निवेशक बाहर निकल गए इस न्यूज़ से, क्या फिर छोटे मोटे ही बाहर निकल गए। ये भी एक थोड़ा अहम मुद्दा हमें समझना चाहिए। क्या इससे पहले जो 2.5 रुपये के टारगेट आए थे, क्या हमने उस पर विश्वास कम कर लिया, क्या हमने सोचा कि वो नहीं हो सकता? तो ये भी हमारी एक बड़ी भूल थी। भले 2.5 रुपये न जाए पर ज़्यादा शेयर तो गिरा ही है। दूसरा, आपको समझना चाहिए कि चाहे FPO के आए उससे नीचे नहीं आ सकता शेयर, तो ये भी एक हमारी बड़ी गलती, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था इससे शेयर नीचे नहीं आएगा, उससे नीचे भी आकर दिखा दिया। तो नुमामा क्या कह रहा है वो देख लीजिए। अब 23 तारीख को आइडिया क्या कहेगा आपको वो भी समझना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे बता देना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी इस चैनल पर नहीं है, मैं आपको फिर एक बात बता दूं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये फिर से आपको एक बार लिखना है। ग्रुप हम आगे की स्थितियों के साथ अच्छी नीतियों के साथ चलाएंगे, जहां पर एक स्वच्छ तरीके से हम काम को समझने की प्रतिक्रिया के साथ आगे बढ़ें। तो साथ दीजिए, साथ बढ़ाते ही आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। किसी भी शेयर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है ना सर, खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चीटी को ऑर्डर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।